अब नक्सलवाद की परिभाषा तो अलग अलग है। अभी तो हम ही को नक्सलाइट कहता है लोग। अभी भी? हाँ, अभी भी कहता है कि नक्सलाइट विधायक हमें है। ये बताते हैं कि महिलाओं की साक्षरता बहुत ज़्यादा नहीं है, जो गरीब तबके की महिलाएं हैं या फिर जो दलित महादलित तबके की रोजगार के महिलाएं। मामले में तो पहले तो हमारे के यहाँ रबर फैक्ट्री, सीमेंट फैक्ट्री, साइकिल फैक्ट्री था, उसके अलावा कुछ नहीं होता। आज तो बंद है। हमने देखा कि पिछले समय PFI के नाम पर पूरे मुस्लिम नौजवानों को तंग किया जा रहा था, जिसके खिलाफ हमने आवाज उठाया। हम तो पूछेंगे विधायक जी से सवाल और बताएंगे आपके क्षेत्र का हाल। आज हमारे साथ फुलवारी शरीफ के विधायक गोपाल रविदास जी हैं। तमाम जो है चर्चाएं हम इनसे करेंगे, क्षेत्र में क्या क्या विकास हुआ है और जनता की जो मूलभूत समस्याएं हैं उसको लेकर के भी हम इनसे बात करेंगे। सबसे पहले तो स्वागत है सर आपका। धन्यवाद महुआ न्यूज को। चुनाव नज़दीक आ गया है, 4 साल बीत गए हैं आपके क्षेत्र में काम करते हुए। हम एक एक करके तमाम जो सवाल हैं, मूलभूत जो समस्याएं हैं जनता की, उसके बारे में लेंगे, बात करेंगे और आपको ये बता दीजिएगा कि आपने उसके लिए क्या किया है। ठीक। मेरा पहला सवाल है सर, सबसे बड़ी चीज़ होती है शिक्षा। शिक्षा को लेकर के आपने अपने क्षेत्र में अब तक क्या किया है, क्या उपलब्धि है आपकी? देखिए, सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगा कि हम 2020 में विधायक बने तो हमारे बीच में लगभग 34-35 ऐसे विद्यालय मिले जो अधिकांश जर्जर थे। या तो उनकी बिल्डिंगें नहीं थी या कागज पर ही था। उसके लेकर के हमने लड़ाई शुरू कर दिया बिहार विधानसभा में और बाकायदा उनको क्वेश्चन उठाया। 2021 में एक बड़ी उपलब्धि मिल गई हमको। राज्य सरकार ने 237 दशमलव कुछ करोड़ रुपया प्रत्येक विद्यालय के लिए फुलवाड़ी सहित संपूर्ण बिहार के लिए मिल गया। और आज अभी साकार हो गया है 2024 में 23 विद्यालय फुलवाड़ी शरीफ में और 21 विद्यालय पुनपुन प्रखंड में, जो हमारे विधानसभा में ही है। बिल्डिंग बनना शुरू हो गया, जिसमें कई बन के तैयार होगा, उद्घाटन भी कर दिया। अब उद्घाटन के बारे में जान सकते हैं कि पुनपुन के कल्याणचक, पुनपुन के बेहरावा पंचायत में बेहराराज घाट नवादा, पुनपुन के पैमार घाट, लखनापुरमी के महानंदा, मोहम्मदा में हमने बिल्डिंग का उद्घाटन कर चुके हैं। और फुलवाड़ी प्रखंड के कुरकुरी में, कुरथौल में नए बिल्डिंग का उद्घाटन कर दिया 10+2 का। और उसी तरह से तमाम हाई स्कूल में जो टूटे फूटे हैं नए सिरे से बनना शुरू हो गया है। ये हमारे लिए सकारात्मक है। उच्च शिक्षा के लिए, तकनीकी शिक्षा के लिए क्या कुछ हुआ? तकनीकी, हमारे यहाँ तो तकनीकी शिक्षा का कोई महाविद्यालय भी नहीं है। उसके लिए लगातार हम बिहार विधानसभा में आवाज़ उठा रहे हैं। तो हमको एक ही आवाज़ मिल रहा है, वो पटना का इंजीनियरिंग कॉलेज के बारे में दिखाते हैं, पॉलिटेक्निक कॉलेज के बारे में कहते हैं कि बहुत सा है ना। प्रावधान ये है कि अनुमंडल लेवल पर महाविद्यालय खुलेंगे, या तो डिग्री कॉलेज खुलेंगे या तकनीकी महाविद्यालय पॉलिटेक्निक खुलेंगे। तो हमारा सदर पटना सदर में पड़ता है फुलवाड़ी विधानसभा, तो पटना सदर में बजाते पहले से इंजीनियरिंग कॉलेज है। फुलवाड़ी के शरीफ में अब पुनपुन के लिए जगह नहीं, बल्कि क्यों नहीं जगह है, ये सरकारी स्तर पर पटना सदर में पड़ता है। तो पटना सदर तो पहले से है, दूरी चाहे जो भी हो, यही सरकार का जवाब आता है। ग्रामीण इलाकों की अगर हम बात करें आपके इलाके की, तो स्वास्थ्य की भी व्यवस्था बहुत ज़्यादा बेहतर नहीं है ग्रामीण इलाकों में, खास करके जो दलित और महादलित समुदाय के जहाँ पे ज़्यादा आबादी है वहाँ पे स्वास्थ्य की व्यवस्था अच्छी नहीं है। निश्चित तौर पर हमने इसके मैंने 2020 से ही काम शुरू कर दिया और बीच में कोरोना काल भी आ गया। तो हमारे विधानसभा क्षेत्र में हॉस्पिटल के नाम से एक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र फुलवाड़ी शरीफ में था, जबकि सरकार का नियम है कि 1 लाख के आबादी पर कम से कम एक रेफरल हॉस्पिटल होगा। तो लगभग अब आज के डेट में फुलवाड़ी विधानसभा में
सिर्फ फुलवाड़ी ही 3 लाख से ऊपर आबादी है। तो हम इसके लिए लगातार बिहार विधानसभा में आवाज़ उठा रहे हैं। सरकार सुन नहीं रही है। सरकार तो अपनी है नहीं कि बना दे, सुन नहीं रही है। इसके बावजूद भी 9, इसमें 1 एडिशनल स्वास्थ्य केंद्र और 1 एडिशनल स्वास्थ्य केंद्र, 9 उप स्वास्थ्य केंद्र और 1 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का नया निर्माण किया गया है, जो हमारी अनुशंसा से बना है। हमारे अपने फंड से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में 4 एम्बुलेंस, 3 एम्बुलेंस, 1 मैचुरी वाहन, 4 में दिया है। और अनुशंसा से, जिसमें कोरोना काल में ऑक्सीजन का अभाव था, तो हमारी अनुशंसा से 1 ऑक्सीजन गैस प्लांट सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र फुलवाड़ी शरीफ में बना है। इसके अलावा अपने फंड से हमने बेड भी दिया है, ऑक्सीमीटर भी दिया है और छोटे छोटे सामान भी, लगभग 1 करोड़ रुपया का हमने योगदान स्वास्थ्य के क्षेत्र में। आंकड़े ये बताते हैं कि महिलाओं की साक्षरता बहुत ज़्यादा नहीं है। जो गरीब तबके की महिलाएं हैं या फिर जो दलित महादलित तबके की महिलाएं हैं, उनका भी साक्षरता दर जो है अधिक नहीं है आपके इलाके का। इसके लिए प्रयास कुछ किया आपने? हमने तो प्रयास किया है कि गांव-गांव में जाकर जागरूकता अभियान चलाएं कि सभी बच्चों को पढ़ने के लिए भेजिए। सभी मुसहर टोली में, चमर टोली में, दलितों के टोला में सभी बच्चों को पढ़ाना लिखाना सिखाइए। बिना पढ़े कुछ नहीं है। आंगनबाड़ी में नौकरी भी प्राप्त करना है तो आपको पढ़ना पड़े। तो इस दिशा में हमने प्रयास किया है और आज इसका प्रतिफल सामने आया है कि लगभग गरीब के बच्चे हर जगह पढ़ना शुरू कर दिया है, चाहे जो अभाव है। रोजगार के मामले में तो पहले तो हमारे के यहाँ रबर फैक्ट्री, सीमेंट फैक्ट्री, साइकिल फैक्ट्री था, उसके अलावा कुछ नहीं होता। आज तो बंद है। सरकार, चाहे वो पहले की सरकार रही हो या बाद की सरकार या अभी की सरकार, इस दिशा में हमारे के यहाँ कोई काम नहीं हुआ, नहीं ध्यान दिया। आज फैक्ट्री के नाम पर मात्र वहाँ पर दूध फैक्ट्री और बिस्कुट फैक्ट्री, बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं सरकार नहीं। पटना के राजधानी से सटा हुआ हम मांग करते रहे हैं कि हमारा जो क्षेत्र है कृषि बहुल इलाका है, खास करके पुनपुन और फुलवाड़ी, जो गरीबों को बहुतायत वाला इलाका है। यहाँ के लोग दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता चले जाते हैं, प्रवासी मजदूर हैं। अगर यहाँ काम मिला होता तो कोरोना काल में इनको मार नहीं खाना पड़ता। तो यहाँ कम से कम छोटी फैक्ट्री ही लगाया जाए, कृषि आधारित फैक्ट्री लगे। तो ये लगातार मांग कर रहे हैं, सरकार के आश्वासन मिलते रहा है। अभी तक छाटी मिल, जहाँ पर रबी की फसल हमारे के यहाँ भारी पैमाने, नामी गिरामी इलाका है, मसूर का, चना का, कृषि आधारित कोई ऐसा फूड प्रोसेसिंग मशीन बैठाया जाए, वो भी नहीं हो पाया है। सांप्रदायिक सौहार्द बिगड़ने की कई घटनाएं आपके इलाके में? हाँ, हमारे आने के बाद लगभग कोई भी घटनाएं वो उसमें हम लगातार कूद जाते रहे हैं, और जिससे उनका विश्वास बढ़ा है कि हमारा विधायक अब तक का नमूना है। और किसी भी तरह से दंगा फसाद की योजनाएं बनती है या भड़काने की कोशिश की जाता है तो उसमें हमारा विधायक साथ देता है। अपराध के मामले में देखा कि पिछले समय PFI के नाम पर पूरे मुस्लिम नौजवानों को तंग किया जा रहा था, जिसके खिलाफ हमने आवाज उठाया और वहाँ के DSP को ट्रांसफर तक करवाया। वो मामला गलत था। हाँ, गलत मामला है। बल्कि वहाँ किराए में वहाँ के DSP जानबूझ करके अपमानित करने का काम किया है नौजवानों को। कोई एक आदमी हो सकता है, लेकिन पूरा मुस्लिम समुदाय हो जाएगा, ये तो गड़बड़ है। कहा कि DSP ने कहा कि भाई फुलवाड़ी नहीं है, फुलवाड़ी का जहर है। तो फुलवाड़ी में कोई चोर, डकैत, अपराधी हो सकता है, गोपाल रविदास हो सकता है, मुस्तकीम अंसारी हो सकता है, पूरा फुलवाड़ी हमारा ऐसा हो जाएगा। ये बदनामी हो रहा था, जिसके खिलाफ हम लड़े। और वहाँ योजनाबद्ध ढंग से BJP और RSS के द्वारा दंगा फैलाने की कोशिश से चल रही थी, जिसको हमने रोक लगाया। हाल के दिनों में BJP और RSS और बजरंग दल वाले लोग जो व्यापारी हैं, पशु व्यापारी हैं, उस पशु व्यापारी जो 15 लाख रुपया का जो है किंजर बाजार से खरीद के ला करके मुजफ्फरपुर मेला में ले जा रहे थे, जो दुधारू गाय थे 40-44 को, जिसको कसाई के नाम पर मारपीट किया और 2 मजदूरों को मार के पीट फाड़ दिया था, जिसके लिए 2 बजे रात में घटना घटी थी। 2 बजे दिन तक FIR नहीं होता, तो खुद मैं थाना पर जा करके FIR लिखवा करके और उनका न्याय दिलाने। काफी हंगामेदार रहा था। अपराध के को लेकर के भी फुलवारी शरीफ का इलाका हो या पुनपुन, हाँ, ये सेंटीमेंट रहता है। जैसे मैंने फुलवाड़ी, दरभंगा,
फुलवाड़ी, बिहार शरीफ और सासाराम, 4 ऐसे सेंटर हैं जहाँ पर मुस्लिमों की बहुलता है। और भाजपा के लिए तो एक खुराक मिल जाता है। उनके सामने तो एक ही एजेंडा है, गाय गोबर और हिंदू मुसलमान करना। तो ये भड़काने की कोशिश है, लेकिन हम लगातार वहाँ पर जिस तरह के कोशिश करते हैं गलत कार्रवाई का, उसमें हम सफल नहीं होने देते हैं, लड़ते हैं। अपराध पे अब हम आते हैं सर, आपको नहीं लगता है कि कुछ ज़्यादा ही अपराध बढ़ गया है? हाँ, अपराध तो है। अपराध जैसे अभी देख रहे हैं कि देखिए हत्याएं बहुत हो रही है। देखिए उसमें हत्याओं का कई देखिएगा विभिन्न टाइप है, प्रकार है। इस पटना से राजधानी से सटा हुआ है और अभी लिंक सभी रोडों का हमारे के यहाँ से गुजर रहा है। चाहे पालीगंज से आना हो तो फुलवाड़ी की तरफ से आएंगे लोग, चाहे जहानाबाद पटना से आना, जहानाबाद तरफ से गया से आना तो हमारे तरफ से। तो देखिएगा आमतौर पर ऐसे लोगों का लाशें मिलती है या तो बाहर से ला के हमारे के यहाँ छोड़ देते हैं, तो फुलवाड़ी की जिम्मे ही जाएगा। तो आमतौर पर ये अभी हाल में एक मुठभेड़ की घटनाएं सामने आई है। तो उनको कहा गया कि हिंदूनी में लोग थे, प्लानिंग बना, तो सब लोग पता लगा कि नालंदा के लोग हैं। तो बाहर के लोग हमारे के यहाँ मारे जा रहे थे। सेफ जोन माना जा रहा है अपराधियों का। सेफ जोन है भी, अपराध का सेफ जोन है। और हाल के दिनों में संरक्षण मिलता है वहाँ के लोगों के द्वारा या जनप्रतिनिधि? नहीं, यहाँ संरक्षण कोई नहीं देता है। संरक्षण बल्कि रास्ता ही न है, आने जाने का रास्ता है, मेन रास्ता है, तो आना जाना करते हैं। बल्कि ट्रैफिक और पुलिस को सजग रहना चाहिए जगह जगह पर कि जब रास्ता बना हुआ है, प्रशासन दोस्ती, हाँ, प्रशासन की गश्ती हमेशा लगनी चाहिए। तो नदारत रहती है, नदारत रहती है तो सेफ जोन चोर के मार करके या किसी को लाश ला कर रख देते हैं। अच्छा, लेकिन फुलवाड़ी में दूसरे तरह के अपराध है। वो अपराध है नशाखोरी। अच्छा, चरस, अफीम, या अभी देख रहे हैं कि सूंघता है लड़कन, सुलेशन पीने वाला ये है। तो ये धंधा बढ़ गया और वो भी धंधा बाहर के लोग करने आपने प्रयास नहीं किया इसको लेकर? हम लोग जागरूकता अभियान चलाए हैं। नशाखोरी गिरोह के खिलाफ जो है नशा लोगों की मीटिंगें किया है, थाना में मीटिंगें किए हैं कि पहले एक जागरूकता अभियान के लिए बैठा जाए, बताया जाए और मोहल्ले मोहल्ले जो कैंप किया जाए, इसके लिए किया है हमने, प्रयास किया है। लेकिन लगातार उस दिशा में बढ़े। अभी तक शराब के नाम पर जो बंदी हो रहा है, शराब बंद नहीं है। वैकल्पिक व्यवस्था आपने नहीं किया, शराब की जगह बंद हुआ लेकिन दूसरे अल्टरनेट देख लिया। तो इस तरह से उसमें कहीं ना कहीं हम देखेंगे तो प्रशासन के लोग डायरेक्ट शामिल है। नजराना वसूला जाता है महीने महीने, सप्ताह में। अच्छा, फुलवाड़ी का इलाका पहले माना जाता था कि नक्सलवाद से भी कुछ प्रभाव रहता है फुलवाड़ी शरीफ में, अभी क्या स्थिति है? अब नक्सलवाद के परिभाषा तो अलग अलग है। अभी तो हमें को नक्सलाइट कहता है लोग, अभी भी। हाँ, अभी भी कहता है कि नक्सलाइट विधायक है ये। हम जनता के बुनियादी सवालों जिनको अभाव है, जिनको जमीन नहीं है, तो सरकार के खिलाफ बोलते हैं। डेमोक्रेटिक राइट मेरा है कि आपने कहा कि 5 डिसमिल जमीन दीजिए, वादा किए हैं तो देना पड़ेगा ना। आपने कहा कि सबको 2-2 लाख रुपया दिया जाएगा तो दीजिए, क्यों नहीं दे रहे हैं? देने के लिए आपने शर्त रख दिया है कि जाति आय प्रमाण पत्र बना के लाइए, 70,000 से कम चाहिए, आप दे रहे हैं 90,000, तो इसको मैंने पैसा से वंचित हो जाएंगे हम। तो इन सवालों पर लड़ने वाले को ही नक्सलाइट कहा जाता है, समझे कि नहीं? तो अब इन सवालों पर लड़ने वाले को नक्सलाइट कहा जाएगा तो हम नक्सलाइट हैं, इसमें दो मत कहा। किसी लोगों की चेतना बढ़ाने का लड़ाई अगर लड़ते हैं और उसके लिए नक्सलाइट कहलाया जाए तो मंजूर है। सवाल है सर कि आप अपने कार्यों से, आप अपने विकास कार्यों से पिछले 4 सालों में, अभी 1 साल बाकी है, लगभग करीब 10-11 महीने, आप अपने कार्यों से संतुष्ट हैं? हम तो बोल रहे हैं ना कि हमने शिक्षा के क्षेत्र में काम किया, बिजली के क्षेत्र में काम किया, सड़क के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, राशन के क्षेत्रों में काम किया है, सिंचाई के क्षेत्र में। इस बार 30 बरस के बाद पहली बार सभी नहरों का उड़ाही हुआ है, एक नहर को छोड़ करके तमाम नहरें की उड़ाही कर दी गई। एक बड़ी उपलब्धि मिली है। तमाम जाके पूछ लीजिए, नहरों को उड़ाही हुई है, देख लीजिए आप। एक नहर छोड़ दीजिए, जो यूसुफपुर वाला नहर है उसको छोड़ दीजिए, बाकी नया टोला तमाम सभी जगह नहरों का उड़ाही करा दिया। 30 वर्ष लोग कह रहे हैं कि 30 वर्ष। मतलब आप संतुष्ट हैं? हम तो काम से संतुष्ट हैं।
जितना काम किया है उससे संतुष्टि है। और एक विधायक को पूरा संतुष्टि थोड़े मिल जाता है। हम तो चाहते हैं कि सब लोगों के यहाँ रोजगार मिल जाए, कोई बेरोजगारी नहीं रहे, अपराध की खात्मा हो जाए, अपराध नहीं हो, सब अमन चैन से रहे, सुख से रहे, और इसके लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। इस बार पार्टी आपको आप पे भरोसा जताती है, आपको टिकट देती है, फिर से चुनावी मैदान में जाते हैं, तो आपको लगता है कि जनता आपको फिर से दोबारा चुन लेगी? निश्चित तौर से पार्टी दोबारा मौका देती है तो हम दोबारा जीत के आएंगे। दोबारा जीत के आएंगे। लड़ाई तो कड़ी होगी। हाँ, लड़ाई तो कड़ा पहले भी था, अब भी कड़ी है। दो ही नहीं, एनडीए और महागठबंधन है, तो दो धारा के बीच लड़ाई है ना। वहाँ पिछला भी प्रतिद्वंदी मजबूती थे, लगभग 77,000 समथिंग वोट लाए, हम लोग 91,000 कम से ज़्यादा वोट लाए। प्रतियोगिता तो है ना। फायदा मिलता है, मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है, इसको लेकर के निश्चित तौर से फायदा तो मिलता ही है, मुस्लिम बहुल क्षेत्र है और निर्णायक वोटर है। निर्णायक वोटर है। तो काम भी तो किया है हमने जी। काम अभी एक अपने फंड से 1,40,00,000 रुपया सभी विधायकों, सभी पार्षदों का जी। इलाका में 55,000 रुपये, 55 लाख दिया दिए हैं। अच्छा। और अभी मुख्यमंत्री विकास योजना का, नहर विकास योजना का विशेष फंड आया है, 7.5 करोड़ हमने अनुशंसा किया। इतनी राशि तो दिए हैं। और साथ साथ बिहार विधानसभा से जो राशि मिलता है नगर परिषद फुलवाड़ी शरीफ को, नगर निगम का, तो उसमें भी तो मेरा अंश है। जी जी। चलिए, धन्यवाद है सर आपका। धन्यवाद। विधायक जी थे और विधायक जी ने तमाम सवालों का जवाब दिया है। अब ये जनता को तय करना है कि विधायक जी जनता की उम्मीदों पे पिछले 4 सालों में खरे उतरे हैं या नहीं उतरे हैं। हम फिर से तमाम सवालों को लेकर के विधायक जी के पास जाएंगे और बने रहिए हमारे साथ। हम नए विधायक जी से भी जा कर के उनके क्षेत्र के बारे में पूछेंगे।